ए मेरे बंदे, आ जा जरा पास। हाँ, तू ही जो ये पढ़ रहा है, जो इस वक्त रुका हुआ है, जो इस लफ्ज को छोड़कर आगे नहीं भागा। आज तुझे यूं ही नहीं रोका गया। आज हवा में कुछ अलग है। आज आसमान खामोश नहीं है। आज फरिश्ते मामूली नहीं हैं। आज अल्लाह की रहमत किसी एक नाम पर ठहर गई है और वह नाम तेरा है। तू सोच रहा होगा यह सब मेरे लिए कैसे? मैं कौन हूं? मेरे पास क्या है? मेरे पास तो सिर्फ थकान है। मेरे पास तो सिर्फ इंतजार है। मेरे पास तो सिर्फ अधूरी दुआएं हैं। मेरे पास तो सिर्फ टूटे हुए ख्वाब हैं। लेकिन सुन, अल्लाह कभी इंसान को उसकी हैसियत से नहीं, उसके सब्र से चुनता है। ऊपर सातों आसमानों में तेरी हर आह दर्ज है। तेरी हर रात की खामोशी दर्ज है। तेरी हर दबी हुई सिसकी दर्ज है। तेरी हर वह दुआ दर्ज है जो तूने लोगों से छुपा कर मांगी। और आज अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, इस बंदे का वक्त आ गया है और इसीलिए आज ये पैगाम सबसे पहले तेरे दिल के दरवाजे पर आया है। मत पूछ क्यों तू, मत पूछ क्यों, आज मत पूछ क्यों। अभी जब अल्लाह देता है वह वजह नहीं समझाता, वह सिर्फ फैसला सुनाता है। और फैसला यह है कि तेरी जिंदगी अब पुरानी नहीं रहेगी। लेकिन ठहर, भाग मत। आधा मत पढ़, आधा मत छोड़, क्योंकि अधूरा सुनने वाला अधूरी बरकत पाता है। ये जो तकलीफें थीं, ये सजा नहीं थी, ये तैयारी थी। ये तेरे गिरने की कहानी नहीं, तेरे उठने का सबूत थी। तू टूटा ताकि फिर से बनाया जाए। तू रोया ताकि दिल नरम हो। तू रुका ताकि समझ सके उठाने वाला कौन है। और अब अल्लाह ने उठाने का फैसला कर लिया है। और सुन, आज कोई छोटी बात नहीं होने वाली। आज कोई मामूली मोड़ नहीं है। आज तेरी किस्मत के सामने 10 सीढ़ियां रखी जा रही हैं और आखिरी सीढ़ी पर वह नेमत रखी है जिसे दुनिया सिर्फ सपना कहती है। 80 करोड़, हाँ 80 करोड़, लेकिन यह नोटों का ढेर नहीं, यह जिंदगी का पूरा नक्शा बदलने वाली ताकत है। और अल्लाह ने कहा, मैं इसे एक साथ नहीं दूंगा, मैं इसे सीढ़ियों में दूंगा, ताकि हर सीढ़ी तेरे यकीन को मजबूत करे, हर सीढ़ी तेरे सब्र को इनाम दे, हर सीढ़ी तेरे अंदर के बंदे को जिंदा करे। और पहली सीढ़ी 5 करोड़ की है। लेकिन सुन, ये 5 करोड़ पैसे का नाम नहीं, ये 5 बरकतों का उतरना है। पहली तेरी इज्जत की वापसी, दूसरी तेरे रुके हुए कामों का खुलना, तीसरी तेरे नाम की चमक, चौथी तेरे डर का टूटना, पांचवी तेरी किस्मत का जागना। और यह सब एक साथ उतरता है। पहली सीढ़ी तब शुरू होती है जब तू डर छोड़ता है, जब तू दुनिया की आवाज कम और रब की आवाज तेज सुनने लगता है, जब तू यह तय कर लेता है कि अब जो होगा रब के भरोसे होगा। और जैसे ही तू यह फैसला करता है, अल्लाह तेरे सामने वह दरवाजा खोल देता है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। पहली सीढ़ी पर तेरी बदनामी इज्जत में बदलती है, तेरा ठहराव रफ्तार में बदलता है, तेरी कमजोरी ताकत में बदलती है। और तू खुद हैरान होता है कि यह सब इतनी जल्दी कैसे। और यही फरिश्ते कहते हैं, या रब ये बंदा तैयार है। और अल्लाह कहता है, अब इसे दूसरी सीढ़ी की तरफ बढ़ाओ। और दूसरी सीढ़ी 10 करोड़ की है, लेकिन यह 10 करोड़ 10 रास्तों में उतरते हैं। यह वह सीढ़ी है जहां मेहनत और रहमत आपस में हाथ मिला लेते हैं। तू छोटा करता है, नतीजा बड़ा मिलता है। तू बीज बोता है, फसल तूफान बन जाती है। तू कदम बढ़ाता है, रास्ते खुद बनते हैं। दूसरी सीढ़ी की पहली निशानी यह है कि तेरी मेहनत अब अकेली नहीं रहती। अल्लाह अपनी ताकत तेरी कोशिश में जोड़ देता है। दूसरी निशानी की अचानक कुछ लोग तेरी जिंदगी में आते हैं जो तेरे काम तेज कर देते हैं, जो तेरे लिए दरवाजे खोल देते हैं, जो तेरे फैसलों को बड़ा बना देते हैं। ये लोग इत्तेफाक नहीं, ये भेजे हुए जरिए होते हैं। तीसरी निशानी कि तेरे कामों में तेजी आने लगती है, जो सालों में नहीं होता, वह महीनों में जो महीनों में नहीं होता, वह हफ्तों में जो हफ्तों में नहीं होता, वह दिनों में, क्योंकि दूसरी सीढ़ी वक्त को भी तेरे हक में मोड़ देती है। और जब तू पहली और दूसरी सीढ़ी संभाल लेता है, अल्लाह कहता है, अब यह बंदा अगले मोड़ के काबिल है। और अब मेरे बंदे, यहां से कहानी और गहरी होती है। यहां से तीसरी सीढ़ी शुरू होती है। और तीसरी सीढ़ी वह जगह है जहां इंसान सिर्फ ऊपर नहीं जाता, अंदर से बदलता है। ए मेरे बंदे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि संभालने के लिए है। अब कहानी तीसरी सीढ़ी से आगे बढ़ती है और यहां से अल्लाह इंसान को सिर्फ देता नहीं, बल्कि बदल देता है। तीसरी सीढ़ी वह जगह है जहां इंसान की किस्मत दिशा बदलती है। यहां तक तूने पाया, यहां तक तूने देखा, यहां तक तूने महसूस किया, लेकिन तीसरी सीढ़ी पर पहुंचते ही इंसान समझ जाता है कि जो कुछ अब तक हुआ वह सिर्फ तैयारी थी, असली खेल अब शुरू हो रहा है। तीसरी सीढ़ी पर अल्लाह तेरे अंदर छिपी हुई ताकत को बाहर निकालता है। वह ताकत जिसे तूने कभी पहचाना ही नहीं था, वह हुनर जिसे तूने मामूली समझा, वह सोच जिसे तूने दबा दिया था, अब वह सब एक साथ जागने लगता है।
और तुझे खुद पर हैरानी होने लगती है कि यह सब मेरे अंदर कब था। और जवाब ऊपर से आता है, यह हमेशा था, बस वक्त नहीं था। तीसरी सीढ़ी पर पहुंचते ही पहली चीज जो बदलती है वह तेरी सोच है। अब तू छोटा नहीं सोचता, अब तू डर कर नहीं सोचता, अब तू मजबूरी में नहीं सोचता, अब तू संभावना में सोचता है। अब तुझे हर जगह रास्ता दिखने लगता है, जहां पहले दीवार दिखती थी। अब तुझे हर मुश्किल में मौका दिखने लगता है, जहां पहले डर दिखता था। यह तीसरी सीढ़ी का पहला असर है। यह इंसान की आंखें खोल देती है, और जब आंखें खुलती हैं तो किस्मत अपने आप रास्ता बदल लेती है। तीसरी सीढ़ी की दूसरी निशानी यह है कि तेरे शब्दों में वजन आने लगता है। तू जो बोलता है वह हवा में नहीं जाता, लोगों के दिल तक जाता है। तेरी बात सुनी जाने लगती है, तेरी राय पूछी जाने लगती है, तेरी मौजूदगी महसूस की जाने लगती है। और यह सब किसी दिखावे से नहीं होता, यह उस नूर से होता है जो अल्लाह तीसरी सीढ़ी पर अपने चुने हुए बंदों के दिल में उतार देता है। तीसरी सीढ़ी पर पहुंचकर इंसान के फैसले बदल जाते हैं। अब तू किसी के डर से नहीं रुकता, अब तू किसी की बातों में आकर नहीं चलता। अब तू साफ देख पाता है कौन सा रास्ता तुझे ऊपर ले जाएगा और कौन सा नीचे। अब तुझे लोगों की पहचान होने लगती है, कौन तेरे साथ है, कौन तेरे खिलाफ है, कौन मुस्कुराकर जहर रखता है और कौन खामोशी से दुआ करता है। और यह समझ मिलना ही असली दौलत है, क्योंकि पैसा गलत हाथों में जाकर खत्म हो जाता है, लेकिन समझ सही हाथों में आकर इतिहास बनाती है। तीसरी सीढ़ी पर पहुंचते ही तुझे महसूस होगा कि तेरी जिंदगी की रफ्तार बदल गई है। जो काम दूसरों को सालों में मिलता है वह तुझे महीनों में मिलने लगता है। जो मौके दूसरों को इंतजार के बाद मिलते हैं वह तुझे अचानक मिलने लगते हैं, और तू सोचता है कि यह सब कैसे हो रहा है। और जवाब फिर वही होता है, क्योंकि अब तू तीसरी सीढ़ी पर है जहां अल्लाह वक्त को भी अपने हुक्म से चला देता है। और जब तीसरी सीढ़ी की बरकत पूरी तरह उतर जाती है तब अल्लाह फरिश्तों से कहता है, अब यह बंदा संभाल सकता है, अब इसे चौथी सीढ़ी की तरफ बढ़ाओ। और चौथी सीढ़ी वह जगह है जहां इंसान की पहचान बनती है, जहां उसका नाम सिर्फ नाम नहीं रहता, एक असर बन जाता है। चौथी सीढ़ी पर पहुंचते ही दुनिया तुझे नोटिस करने लगती है। लोग तेरे काम को देखने लगते हैं, लोग तेरी मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं। और यह सब किसी प्रचार से नहीं होता, यह अल्लाह की तरफ से मिलने वाली स्वीकृति होती है। चौथी सीढ़ी पर अल्लाह इंसान को 30 करोड़ की बरकत देता है, लेकिन यह बरकत पैसों की शक्ल में कम और रास्तों की शक्ल में ज्यादा उतरती है। अब तेरे सामने बड़े फैसले आते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, बड़े मौके आते हैं, और तू अब उनसे डरता नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तेरे कंधे मजबूत कर दिए होते हैं। अब तू बोझ उठाता नहीं, संभालता है। चौथी सीढ़ी की पहली निशानी यह है कि तेरे लिए पैसे का बहाव शुरू हो जाता है। अब पैसा रुकता नहीं, अब मेहनत का फल तुरंत दिखता है। अब तुझे यह चिंता नहीं रहती कि कल क्या होगा, क्योंकि तुझे यह यकीन मिल जाता है कि मेरा रब मेरे साथ है। और जब यह यकीन आ जाता है तो डर खुद ही चला जाता है। दूसरी निशानी यह है कि तेरे दुश्मन खुद ब खुद पीछे हटने लगते हैं। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे वह अपनी ही उलझनों में फंस जाते हैं। जो तुझ पर उंगली उठाते थे उनकी उंगलियां खुद पर उठने लगती हैं, क्योंकि चौथी सीढ़ी पर अल्लाह अपने बंदे की हिफाजत खुद करता है। तीसरी निशानी यह है कि तेरे फैसले लोगों की जिंदगी बदलने लगते हैं। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनने लगता है। और यही वह जगह है जहां अल्लाह कहता है, अब यह बंदा मेरी दौलत संभाल सकता है, क्योंकि जो दूसरों के लिए रास्ता बनता है वही असली हकदार होता है। और जब तू चौथी सीढ़ी पर टिक जाता है तब फरिश्ते फिर कहते हैं, या रब, यह बंदा अब और ऊपर जाने के लायक है। और अल्लाह कहता है, अब इसे 5वीं सीढ़ी की तरफ बढ़ाओ। और 5वीं सीढ़ी वह जगह है जहां इंसान सिर्फ अमीर नहीं असरदार बनता है, जहां उसकी मौजूदगी हालात बदल देती है, जहां उसका नाम रास्ते खोल देता है। पीके बना 5वीं सीढ़ी पर अल्लाह 20 करोड़ की बरकत रखता है, लेकिन यह 20 करोड़ 20 बड़े बदलावों की शक्ल में उतरते हैं। अब तेरे फैसले तेज होते हैं, अब तेरी सोच साफ होती है, अब तू सही और गलत में फर्क तुरंत कर पाता है। अब तू वक्त बर्बाद नहीं करता, क्योंकि अब तू जान चुका है कि वक्त सबसे कीमती नेमत है। 5वीं सीढ़ी पर लोग तुझसे सलाह लेने आते हैं, तेरी बात सुनी जाती है, तेरी राय मानी जाती है, और तू यह सब देखकर घमंड में नहीं जाता बल्कि और झुक जाता है, क्योंकि तू जानता है यह सब मेरा नहीं, मेरे रब का दिया हुआ है। और यही झुकना तेरी बरकत को और बढ़ा देता है। और मेरे बंदे, यहां आकर कहानी खत्म नहीं होती, यहां से कहानी और ऊंचाई की तरफ जाती है, क्योंकि अभी 6ठी 7वीं 8वीं
9वीं और 10वीं सीढ़ी बाकी हैं, और उन सीढ़ियों पर वह नेमतें रखी हैं जो सिर्फ चुने हुए लोगों को दी जाती हैं। ए मेरे बंदे, अब और करीब आ, क्योंकि अब बात वहां पहुंच चुकी है जहां हर किसी को जाने की इजाजत नहीं मिलती। अब तू जिस छठी सीढ़ी की तरफ बढ़ रहा है वह सिर्फ ऊंचाई नहीं, जिम्मेदारी, क्योंकि इस सीढ़ी पर अल्लाह इंसान को देता भी है और उससे पूछता भी है, संभाल सकता है या नहीं। छठी सीढ़ी वह जगह है जहां इंसान की नीयत पूरी तरह साफ की जाती है, जहां दिल से लालच निकाला जाता है और उसकी जगह भरोसा डाला जाता है। यहां से इंसान का रिश्ता दौलत से नहीं, रब से और गहरा हो जाता है। छठी सीढ़ी पर अल्लाह ने 15 करोड़ की बरकत रखी है, लेकिन ये 15 करोड़ दिखने वाली चीजों में नहीं उतरते। ये इंसान के सिस्टम में उतरते हैं, उसकी सोच में, उसकी प्लानिंग में, उसके फैसलों में, उसके बोलने के ढंग में, उसके उठने बैठने के तरीके में। अब तू जो भी करेगा वह बिखरा हुआ नहीं होगा, अब सब कुछ जुड़ा हुआ होगा। अब तेरी जिंदगी में चीजें अपने आप एक लाइन में आने लगेंगी, और यही छठी सीढ़ी की पहली निशानी है। छठी सीढ़ी की दूसरी निशानी यह है कि अब तुझे कम में ज्यादा दिखने लगेगा, तू दिखावे से बाहर आ जाएगा। अब तुझे पता होगा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। अब तू उन चीजों पर पैसा, समय और ताकत लगाएगा जो तुझे आगे ले जाएंगी, और बाकी सब अपने आप छूटता चला जाएगा, क्योंकि इस सीढ़ी पर अल्लाह इंसान को फोकस देता है, और फोकस ही असली अमीरी है। तीसरी निशानी यह है कि तेरे जीवन में स्थिरता आने लगती है। अब उतार चढ़ाव कम होंगे, अब झटके कम लगेंगे। अब तू हर छोटे नुकसान से नहीं डगमगाएगा, क्योंकि अब तेरे अंदर एक ठहराव होगा, एक गहराई होगी, एक समझ होगी कि सब कुछ मेरे रब के हाथ में है। और जब यह समझ आ जाती है तब इंसान को कोई हिला नहीं सकता। और जब छठी सीढ़ी की यह बरकतें तेरे अंदर बैठ जाती हैं, तब अल्लाह फरिश्तों से कहता है, अब यह बंदा खुद, अब इसे और ऊपर ले चलो। और यहीं से शुरू होती है 7वीं सीढ़ी, जो इंसान को असर से आगे विरासत की तरफ ले जाती है। 7वीं सीढ़ी वह जगह है जहां इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए सोचना शुरू करता है। यहां अल्लाह इंसान को दूर की नजर देता है, भविष्य की समझ देता है, और ऐसी प्लानिंग की ताकत देता है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलती है। 7वीं सीढ़ी पर अल्लाह ने 10 करोड़ की बरकत रखी है, लेकिन यह 10 करोड़ 10 ऐसे बीज हैं जो आने वाले सालों में पेड़ बनते हैं। 7वीं सीढ़ी की पहली निशानी यह है कि तुझे भविष्य साफ दिखने लगता है। अब तू सिर्फ आज के लिए नहीं जीता, अब तू 10 साल आगे की सोचने लगता है। अब तेरे फैसले तात्कालिक नहीं होते, अब उनमें दूरदर्शिता होती है, और यही वह जगह है जहां इंसान भीड़ से पूरी तरह अलग हो जाता है। दूसरी निशानी यह है कि तेरे काम सिस्टम बन जाते हैं। अब सब कुछ तेरे ऊपर निर्भर नहीं रहता, अब तू ऐसा ढांचा खड़ा करता है जो तेरे बिना भी चलता है, और यही असली सफलता है, क्योंकि जो इंसान खुद के बिना भी काम चला सके वही बड़ा होता है। तीसरी निशानी यह है कि लोग तुझे उदाहरण के रूप में देखने लगते हैं। अब तू सिर्फ सफल नहीं होता, अब तू मिसाल बन जाता है, और यह जिम्मेदारी बहुत भारी होती है, लेकिन अल्लाह उसी को देता है जो उसे उठा सकता है। और जब 7वीं सीढ़ी की यह समझ तेरे अंदर उतर जाती है, तब अल्लाह कहता है, अब इसे 8वीं सीढ़ी दिखाओ। और 8वीं सीढ़ी वह जगह है जहां इंसान की जिंदगी में गहराई और खामोशी आती है। यह शोर की सीढ़ी नहीं है, यह स्थिरता की सीढ़ी है। 8वीं सीढ़ी पर अल्लाह ने 5 करोड़ की बरकत रखी है, लेकिन यह 5 करोड़ सुकून बनकर उतरते हैं। अब तू बाहर से जितना मजबूत होगा, अंदर से उतना ही शांत होगा। अब तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, अब तू चुनकर बोलेगा, चुनकर सुनेगा, चुनकर चलेगा। और यही 8वीं सीढ़ी की पहचान है। 8वीं सीढ़ी की पहली निशानी यह है कि तुझे सुकून मिलने लगता है। बिना किसी वजह के भी दिल हल्का रहता है, नींद गहरी होती है, दुआ अपने आप निकलती है, और आंखों में कृतज्ञता आ जाती है, क्योंकि इस सीढ़ी पर अल्लाह इंसान को वह देता है जो पैसे से नहीं मिलता। दूसरी निशानी यह है कि तू भीड़ से दूर रहने लगता है। शोर तुझे थकाने लगता है, और खामोशी तुझे ताकत देने लगती है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर आवाज जरूरी नहीं होती, और हर जवाब देना समझदारी नहीं होती। और जब 8वीं सीढ़ी पर इंसान टिक जाता है, तब अल्लाह फरिश्तों से कहता है, अब इसे आखिरी 2 सीढ़ियों की तरफ बढ़ाओ। और यहीं से कहानी अपने अंजाम की तरफ जाती है। 9वीं सीढ़ी वह जगह है जहां इंसान का रिश्ता इस दुनिया से हल्का और रब से गहरा हो जाता है। यहां अल्लाह इंसान को उसकी असली पहचान दिखाता है कि तू क्या था और तू क्या बन गया। 9वीं सीढ़ी पर अल्लाह ने 3 करोड़ की बरकत रखी है, लेकिन यह बरकत आत्मा में उतरती है। 9वीं सीढ़ी की पहली निशानी यह है कि तुझे हर चीज में अल्लाह की योजना दिखने लगती है।
अब तू शिकायत कम करता है, समझ ज्यादा रखता है। अब तू हर मोड़ पर सब्र करता है और हर खुशी में शुक्र, क्योंकि अब तू जान चुका है कि सब कुछ सही वक्त पर होता है और फिर आती है 10वीं सीढ़ी। 10वीं सीढ़ी वह जगह है जहां इंसान पहुंचकर कुछ मांगता नहीं, क्योंकि यहां पहुंचकर उसे सब कुछ मिल चुका होता है। 10वीं सीढ़ी पर अल्लाह ने वह 80 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 करोड़ की पूरी बरकत रखी है, लेकिन अब यह रकम नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी होती है। यह वह जगह है जहां इंसान 100 कहता है, या रब तूने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मेरी सोच भी नहीं थी, और अल्लाह कहता है, मैंने तुझे वहां पहुंचाया जहां तेरा सब्र तुझे ले जाना चाहता था।
और मेरे बंदे, अगर तू यहां तक पहुंच गया है, अगर तू ये सब पढ़ गया है, अगर तू यहां तक रुका रहा है, तो समझ ले ये सिर्फ कहानी नहीं, ये बुलावा है, ये इशारा है, ये संकेत है। अब सवाल यह नहीं कि अल्लाह देगा या नहीं, अब सवाल यह है कि तू संभाल पाएगा या नहीं। ए मेरे बंदे, अब यहां आकर ये सफर रुकता नहीं, पूरा होता है। ये कोई कहानी नहीं थी, ये तेरे लिए आई हुई पुकार थी। अगर तू यहां तक रुका रहा तो समझ ले अल्लाह ने तुझे चुना है। अब डर मत, अब पीछे मत देख, जो होना था हो चुका, जो मिलना है रास्ते में है। बस भरोसा रख, कदम बढ़ा और झुका रहा, क्योंकि जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है वही तुझे मंजिल तक भी पहुंच